Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the Electronic Bank Realization Certificate Scheme latest update that is known as better as EBRC system. Hi, back after a long time, huh? I was also missing posting the videos, but yes, some health issues. But yes, welcome you to a wonderful weekend ahead. Lots of festival this month. Now again, this is an update regarding the Electronic Bank Realization Certificate, the EBRC, with respect to exporters and DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड. सबसे पहले अपडेट ये है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम था ना, जो एक्सपोर्टर्स, एग्री कमोडिटी एक्सपोर्टर्स एंड अदर एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था 1 to 3% तक, इस क्वार्टर के लिए अप्रैल टू जून उसका मैक्सिमम बेनिफिट का लिमिट 2.5 करोड़ ही रहेगा. भले ही आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का क्लेम 3 करोड़ होगा, 3.5 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा, पर आपको 2.5 करोड़ ही टोटल मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर एलिजिबिलिटी इज. द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन और द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फ्रॉम द डीजीएफटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसका अपर कैप अभी 2.5 करोड़ है. अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, this the exporters used to generate to certify that they have received the payment from their overseas buyers post exporting the goods. जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, एक GR18 फॉर्म भरते हैं बैंक में, गारंटीड रिसीट की 6 महीने के अंदर ये एक्सपोर्ट का प्रोसीड्स आपको मिलेगा. जीएसटी का बेनिफिट्स अगर आपको लेना है जीरो वैल्यू पे गुड्स क्लियर करने के लिए तो एलयूटी देना पड़ता है आजकल. बट दैट एलयूटी ऑल्सो विल बी सब्जेक्ट टू दिस ईबीआरसी. पैसे आ ही नहीं रहे 2-3 साल, तो कैसा बेनिफिट मिलेगा जीएसटी आईटीसी रिफंड क्लेम करने के लिए. अभी का जो प्रोसीजर था अभी तक का, ईबीआरसी सर्टिफिकेट डीजीएफसी से डाउनलोड करना पड़ता था एक्सपोर्टर्स को. आफ्टर द बैंक यूज टू वेरीफाई एवरीथिंग एंड अपलोड इट टू द डीजीएफटी. तो एक्सपोर्टर को डीजीएफटी के साइट से ही इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था. मतलब बैंक में वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर का क्रेडिट आ गया है एंड ही कैन अवेल द मेनी इंसेंटिव्स ऑफ exporters available with them. Now the current procedure was up to 31st March. Exporter completes the export procedures and generates documents like shipping bill, LR copy, delivery memo, uploading memo, loading charges, port handling charges, etc. After the goods goes outside, after a certain period of time, exporter को अपना remittance मिलता है. उसका इनवर्ड रेमिटेंस मेमो जनरेट करना पड़ता है. अब ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक को सबमिट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए. ये सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि आपको बराबर वो एक्सपोर्ट के पैसे मिल गए हैं. अब ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, फिर बैंक डीजीएफटी में ये ईबीआरसी अपलोड कर देता है ताकि आरबीआई एंड द गवर्नमेंट आर इन लूप कि फॉरेन एक्सचेंज में इतने पैसे आए हैं. उसके बाद एक्सपोर्टर को डीजीएफटी के साइट में जाके ईबीआरसी डाउनलोड करना पड़ता है. ये बहुत लेंदी प्रोसीजर कभी कभी हो जाता है क्योंकि बैंक के पास भी देयर आर क्रोर्स ऑफ कस्टमर्स. अब इसका बेनिफिट लेने के लिए ईबीआरसी लगता है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लेने के लिए इंटरेस्ट का सब्सिडी, सेकंड एक्सपोर्ट प्रोमिशन कैपिटल गुड स्कीम का इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड लेने के लिए, MEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, TMA ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के इंसेंटिव्स लेने के लिए ये ईबीआरसी लेना पड़ता है एक्सपोर्टर्स को. तो ये एक लेंदी प्रोसीजर को प्लस जीएसटी का रिफंड अगर लेना है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है उसका रिफंड लेने के लिए, करेक्ट. अब क्या है, ये जो ईबीआरसी है एक्सपोर्टर्स पे
ट्रस्ट डालते हुए बैंक के सारे फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्टर्स खुद ही फुलफिल करेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स डीजीएफटी साइट पे अपलोड करेगा और डीजीएफटी से ईबीआरसी सर्टिफिकेट डायरेक्टली डाउनलोड कर लेगा. This is the new procedure introduced for cutting time and saving the exporters precious amount of money. तो LUT अगर आपने दिया भी होगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो भी ये ईबीआरसी सिस्टम के बगैर आपको एक्सपोर्ट से संबंधित या जुड़ित जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं मिला रहता. अब द ट्रस्ट इज ऑन द एक्सपोर्टर्स. जो बैंक का जितना फॉर्मेलिटीज है, द एक्सपोर्टर्स विल नाउ बी एबल टू डू इट देमसेल्व्स without placing reliance on the banks. It is self-certification introduced for generating the EBRC from the banks and from the DGFT and submitting for availing special offers or incentives from the government of India. I will be regular from next month onwards, from this month onwards, next week rather, and catch you up with more such ideas, updates. And yes, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ITR CBDT के पोर्टल में है. हैप्पी फाइलिंग, TDS सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दीजिए. ITR फाइलिंग यू कैन प्रोसेस. And again, yes, the interest equalization maximum cap that you can avail is only 2.5 crores for the period April to June. Happy viewing. Please like and subscribe.